Hello everyone, let's talk about Karan Johar and his not so appropriate behavior around actors. अनन्या पांडे के साथ सर्टेन इंटरैक्शंस इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और ये सब हमें देखने को मिला कार्तिक आर्यन एंड अनन्या पांडे की फिल्म के प्रमोशन के दौरान, जहां पर उनका बिहेवियर अनन्या पांडे की तरफ इनअप्रोप्रिएट लग रहा था। अब यहाँ पर उनका जो भी इंटेंशन रहा हो, सही हो या गलत हो, डजेंट मैटर, बट आप किसी के भी पर्सनल स्पेस को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। कोई आपकी वजह से अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, आप उसे अनकंफर्टेबल फील करा रहे हो, भले ही आप उस सेंशुअल वे में ना कर रहे हो, बट स्टिल पर्सनल स्पेस मैटर करता है हर किसी के लिए। सी, आप ऑफ कैमरा चाहे जैसा बिहेव करो, बट जब आपको पता है कि हर जगह कैमरा ऑन है, फिर भी ऐसा बिहेवियर हाईलाइट करना, मतलब ये सब कौन करता है भाई अटेंशन के लिए। एंड इनके यही बिहेवियर को लेके एक बार अनुष्का शर्मा ने बोला था दैट जब वो करण के साथ ऐ दिल है मुश्किल फिल्म के सेट पर काम कर रही थी, उस पॉइंट पे जिस वे से ही वॉज टचिंग एंड हैंडलिंग हर, वो बहुत इनअप्रोप्रिएट था कि एक पॉइंट पर उनके माइंड में ये भी आया था कि क्या उन्हें उन पर केस फाइल करना चाहिए सेंशुअल मिसबिहेव का या नहीं। ये सब कॉन्वर्सेशन उनकी कॉफ़ी विद करण के बातचीत के दौरान हुआ था, जहाँ पर अनुष्का ने बहुत फ़नी वे से ये सारे इंसिडेंट सामने रखे करण के। वो इनडायरेक्टली करण को बताना चाह रही थी कि उनके ग्रेट ग्रैंड मस्ती वाले बिहेवियर से वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। अनुष्का को तो करण के इस पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर के बारे में तभी समझ जाना चाहिए था जब वो एक बार कॉफ़ी विद करण के शो पर रणवीर सिंह के साथ आई थी एंड रणवीर के इनअप्रोप्रिएट कमेंट जो कि अनुष्का के लिए था, करण ने उस पर एक वर्ड तक नहीं बोला, उल्टा वो हंस रहे थे, मजा ले रहे थे। पहले आप एक क्लिप देखो। Hey, you want your ass pinch? I'm right here. I mean, okay, sorry. Don't talk to me like that. I don't know. यहाँ दो क्लिप सर्कुलेट हो रही हैं अनन्या के साथ। एक क्लिप में वो अनन्या के बट को स्मैक करने की कोशिश करते हैं एंड दूसरे क्लिप में वो अनन्या की वेस्ट एरिया को रब करते हैं। ये दोनों ही क्लिप में वो बाउंड्री क्रॉस करते नजर आ रहे हैं। इमेजिन अगर यहाँ पर महेश भट्ट होते या बोनी कपूर होते तो ऑडियंस के गुस्से का लेवल देखने लायक होता एंड वो इन दोनों को तुरंत कॉल आउट करती एंड एक अलग ही तरह का रेज दिखता है इंटरनेट पर। रिमेंबर द राकेश बेदी इंसिडेंट, जिसके लिए उन्होंने अपनी सफाई भी दी थी वगैरह, जो आप इस क्लिप में देख सकते हो। हमारा जब ट्रेलर था लॉन्च था तो मैंने जो बच्ची जो मेरा हाँ, सारा अर्जुन को ऐसे किया सारा अर्जुन को मैंने किस किया था जी। उसके वो सभी करते हैं, मतलब हम जब ग्रीट करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। और ऐसा नहीं कि मैं उसको पहली बार मिल रहा हूँ, मैंने तो उसके 25 दिन तो काम किया उसके साथ। वो जितनी बार आई है उसने मुझे ऐसे ही मिली है। और आपका रिश्ता भी ऑन स्क्रीन बाप बेटी बाप बेटी का रिश्ता है और हमने जितना भी काम किया है वो सुबह सुबह आती है, हाय सर हाउ आर यू, आके मुझे घर ही मिलती है और मैं ऐसे ही उसको मिलता रहा हूँ। तो मैंने कोई नया नहीं किया वो, लेकिन उन लोगों को लगा अरे यार ये क्या कि अरे भाई वो लड़की आपके लिए होगी, मेरे लिए मेरी बेटी है वो। तो यहाँ पर करण जौहर को ये पास कहाँ से मिल जाता है, उनको इतनी छूट कहाँ से दे दी जाती है। एंड अभी सब अगर बोलेंगे कि अनन्या यंग है, छोटी है, करण एक फादर फिगर के जैसे है अनन्या के लिए, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर भी जस्टिफाई नहीं होगा। कौन सा फादर अपनी डॉटर के साथ ये सब हरकतें करता है। देखो, डॉटर बोलने में और डॉटर जैसा बिहेव करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप किसी को डॉटर बोल सकते हैं, हाँ ये मेरी बेटी जैसी है, बट बेटी जैसे बिहेव करने में ना बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, जो कि आप करण जौहर को देख के पता लगा सकते हो कि करण जौहर कितने अच्छे फादर फिगर हैं। जस्ट बिकॉज आप एक प्रोफेशनल टर्म पर हो, आपके साथ है ना, आपके लिए कोई काम करता है, तो आपको लाइसेंस नहीं मिल जाता है उस पर्सन के साथ कैसा भी बिहेव करने का। ऑफ कैमरा अगर अनन्या आपको ये सब करने का अलाउ करती हैं, तो ऑन कैमरा उनके फेस एक्सप्रेशन से लग रहा था कि वो कंफर्टेबल नहीं है ये सर्टेन जेस्चर से। रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था करण से जानवी एंड शनाया से रिलेटेड कि इंडस्ट्री में पीआर ट्रेनिंग एंड पीआर टीम वगैरह को लेकर के, एंड दूसरा शनाया को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया था जिस तरीके से वो अपने आप को प्रमोट कर रही हैं क्रोकोडाइल वगैरह का कॉस्ट्यूम पहन के वगैरह वगैरह, इसके बारे में व्हाट ही हैज़ टू से। तब करण जौहर ने बोला था कि पीआर होता है, सब कुछ जो दिखने को मिलता है वो सब पेड पीआर होते हैं। बॉलीवुड को ये सब बंद कर देना चाहिए एंड ये सब मार्केटिंग वर्क नहीं करने वाला है। उन्होंने ये भी कहा था कि आज का टाइम ऐसा है कि आप पैसे दे करके अपने आप को बेस्ट एक्टर प्रूफ करा सकते हो इंटरनेट पे। एंड फिर उन्होंने ये भी बोला था कि ये सब जो मैं बोल रहा हूँ वो इन दोनों के लिए नहीं है, शनाया एंड जानवी के लिए, ये सब मैं इन जनरल सेंस में बोल रहा हूँ, तो कोई भी इसे पर्सनली ना ले।
और अपनी भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए। बट इट इज़ वेरी क्लियर कि अगर सेम क्वेश्चन में आलिया भट्ट का नाम होता तो कहीं ना कहीं करण जौहर का आंसर एंड टोन टोटली डिफरेंट होता। ये लिख के ले लो तुम सब। वो आलिया को डायरेक्टली अटैक नहीं करते, बट इन अ वे वो उसे प्रोटेक्ट करते और प्रोटेक्ट करते हुए अपना आंसर देते हैं। ये टॉन्ट वगैरह नहीं मारते, बट क्योंकि जानवी और शनाया के साथ इश्यूज चल रहे हैं तो थोड़ा मतलब टॉन्ट मार कर एंड थोड़ा शेड करके उन्होंने आंसर दिया है। इश्यूज इसलिए चल रहे हैं क्योंकि दोनों ही एक्टर्स अब धर्मा प्रोडक्शन के लिए काम नहीं कर रही हैं। जानवी ने इंटेंशनली एजेंसी स्विच किया अपने करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, विच इज़ टोटली करेक्ट। इतने साल उन्होंने इस एजेंसी को दिए बट उसके करियर के लिए इट इज़ नॉट वर्किंग, तो वो भी क्या करे बेचारी। हाँ, सब लोग अपना भला सोचते हैं और सबको अपना भला सोचने का पूरा पूरा हक है। एंड शनाया को करण जौहर ने जानबूझकर लॉन्च नहीं किया क्योंकि इंटरनेट पर उनके ऊपर एलिगेशंस लग रहे थे कि वो टैलेंटलेस नेपो किड को ही लॉन्च करते हैं। उन्होंने कसम खा रखी है, सो इसलिए उन्होंने शनाया से बैक ऑफ कर लिया है टोटली, एंड विच इज़ वेरी रूड। तो ये सब देखने के बाद क्या लगता है जो अच्छे टर्म्स पर हैं करण जौहर के साथ वो उन्हें अपसेट करेंगे, अपने रिश्ते खराब करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए अगर अनन्या को ये बिहेवियर अच्छा नहीं भी लगेगा तो स्टिल उसे एड्रेस नहीं करेंगी। एंड ऐसा बिहेवियर ना शाहरुख खान के अंदर भी देखने को मिला है। तो बात यह है कि जब तक है जान शूटिंग सेट पे उन्हें कैटरीना के साथ देखा गया था, मतलब ऑफ कोर्स देखा ही जाएगा। तो बिहाइंड द सीन में एक सीन शूट हो रहा था जिसमें उन्होंने कैटरीना को हक करना था। बात यहाँ तक तो ठीक थी, बट वो अपने लिमिट कब क्रॉस करते हैं जब कट बोलने के बावजूद भी उन्होंने कैटरीना को हक करना चालू ही रखा। एंड आप देख सकते हो इन रिटर्न में कैटरीना ने उन्हें हक नहीं किया था, लेकिन फिर भी स्टिल वो उन्हें इतना टाइटली हक किए हैं, वो छोड़ ही नहीं रहे हैं। ये कोई प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है। कट मतलब कट ही होता है। आपको जब कट बोला गया आपको फिर उन्हें छोड़ देना चाहिए। ये कौन सा बिहेवियर है? आप उस कैरेक्टर में इतना घुस गए हो कि आप उस कैरेक्टर से बाहर ही नहीं आ पा रहे हो। शायद इसलिए आपको किंग ऑफ रोमांस कहा जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। बट ये सारी बातों को साइड में रख के आपको इतना फ्री पास कहाँ से मिल गया कि आप दूसरे एक्टर्स के साथ कभी भी कुछ भी कर सकते हो? वहीं पे अगर यही सेम बिहेवियर अगर कोई अदर एक्टर्स करते जैसे रणबीर कपूर, वरुण धवन, तो उन्हें तुरंत कॉल आउट किया जाता। सो प्रोफेशनल की मीनिंग आज की बॉलीवुड इंडस्ट्री को, चाहे वो एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, नहीं समझ में आता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड डू लेट मी नो कि करण जौहर के अलावा आपको ऐसे कौन से एक्टर्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के बारे में पता है जो अपने प्रोफेशनलिज्म को अच्छे से नहीं निभा पाते हैं और अपनी बाउंड्री हर बार क्रॉस कर जाते हैं? मेंशन ज़रूर करना कमेंट सेक्शन में। एंड तब तक के लिए बाय।